और अब बात बिहार में जीत की भी कर लेते हैं। बिहार ने मोदी मोदी कर दिया और कहा जाए तो गर्दा भी उड़ा दिया। जी हां, आपने सही सुना, बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए ऐसी सधी हुई चुनावी रणनीति बनाई कि मोदी ने रण जीता और बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रचंड जीत के बाद कहा, ये जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार की जनता क्या कह रही है, उन्होंने गर्दा उड़ाना कैसे किया। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा इस जीत की कहानी लेकर जनता के बीच गए, जहां उन्होंने जनता से यह समझने की कोशिश की कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। बार एनडीए जो थे वो बिखरे हुए थे, इस बार सभी पांचों दल मिल के लड़े। नेक सरकार हमें चाहिए सर, और हमें राज्य में सुरक्षा और विकास चाहिए ना। एनडीए मतलब विकास? क्या विकास को वोट करना गुनाह है क्या? जोर वाला गर्दा उड़ा दिया गया। डबल इंजन के सरकार है, इसलिए है जो गर्दा किया गया, कहावत में परलय आ गया। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। ये जो जीत है ये बिहार की जीत है, बिहार के लोगों की जीत है। प्रधानमंत्री के इस अभिवादन के बाद गर्दा शब्द को लेकर और बिहार के लोगों के गर्दा उड़ाने को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। हमारे साथ ये तमाम वोटर्स हैं जिन्होंने वोट किया और सरकार एनडीए की बनी, मगर जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, मत मायने क्या है? मायने यही है कि पिछला बार एनडीए जो थे वो बिखरे हुए थे, इस बार सभी पांचों दल मिल के लड़े और उसके बाद एनडीए काम भी कर रहा है डबल इंजन के साथ। लोग देख रहे हैं विकास की ओर। आज उधर उद्घाटन हो रहा है, तो कल उधर उद्घाटन हो रहा है। हमारे क्षेत्र भी पटना पूर्वी के देख रही है विकास कितना हो रहा है। चारों तरफ से सब जगह एनडीए की लहर थी। इस बार बहुत सारे महिला वोट अच्छे परसेंट में दी है। अच्छे परसेंट में क्या सोचकर आप लोगों ने वोट किया था इस बार? हम लोग यही सोचकर किया था वोट, क्योंकि दनियामा प्रखंड में हम लोग बहुत 11,000 से लीड दिया है। एनडीए पांचों दल भाई मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर पूरे कार्यकर्ता, आपसी समन्वय पहले खराब था, बट पांचों एक साथ मिलकर बहुत मजबूती के साथ हम लोग 11,000 से दनियामा प्रखंड से लीड दिया। नहीं, मतदाता जो आप लोग तो वोटर भी थे, क्या सोचकर इस बार आप लोग वोट दे रहे थे जिसको गर्दा उड़ाना कहा जाता है? नेक सरकार हमें चाहिए सर, और हमें राज्य में सुरक्षा और विकास चाहिए ना। और युवाओं को रोजी रोटी चाहिए। हमारा भी 2 बच्चा है और उन्हें तो रोजी रोटी चाहिए ना, हर हालत में चाहिए। और बस रोजगार को लेकर के ही, और एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है और कुछ और सारी बातें हैं। एनडीए ने रोजगार देने का वादा किया, रोजगार के नाम पर वोट किया आप लोगों ने? जिस तरह से राजद के कार्यकर्ताओं ने जो उनका गाना भी पहले वायरल हुआ, कट्टा वाला, और जो 1990 में जो बिहार जाना चाह रही थी उसको रोकने के लिए सभी लोगों ने, बिहार के जितने भी मतदाता भाइयों ने एनडीए को चुना और एनडीए के साथ हम लोग प्रबल दावेदार हैं। प्रबल दावेदार। एनडीए की जीत क्यों हुई? आप लोग तो वोट कर रहे होंगे, क्यों आप लोगों ने एनडीए को वोट किया, अगर किया तो? एनडीए मतलब विकास? क्या विकास को वोट करना गुनाह है क्या? मैं बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में गया, जहां हमारी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे वहां, जहां नहीं लड़ रहे थे एनडीए गठबंधन के, वहां भी मैं गया। मुसलमानों का जो रुझान रहा है, आपके पास भी रिपोर्ट होगा कि इस बार जो मुसलमानों का रुझान रहा है कि वोट हमें जहां देते तो वहां नहीं, अब विकास की तरफ देखना है, देश की तरफ देखना है, कहां हमको वोट देना है जिससे देश सुरक्षित हो, बिहार का विकास में और बढ़ोतरी हो। और बढ़ोतरी। गर्दा उड़ा दिया प्रधानमंत्री ने कहा, इसका मतलब क्या है भाई? गर्दा उड़ने का मतलब बिहार में क्या? इसको ठेठ भाषा में बोला जाता है गर्दा उड़ा दिए। मतलब कभी देखे होंगे कि आप अभी ठंडी का मौसम है, अभी ओढ़ने वाला एकदम रजाई रखते हैं, जब उसको सुखाने के लिए रखते हैं थोड़ा सा लकड़ी मारिएगा तो एकदम उसमें से महिम करके गर्दा उड़ता है, उसी को बोलते हैं गर्दा उड़ा। गर्दा कितना इस बार तो जोर वाला गर्दा उड़ा दिया गया है। और बिहार की जनता को ना अब जंगल राज नहीं चाहिए, ठीक है ना। तब ये सब लोग मिल करके इतना ज्यादा एनडीए गठबंधन को इतना ज्यादा इतना ज्यादा सीट दिए, बहुमत दिए। देखिए, तमाम लोग वो मतदाता हैं जिन्होंने वोट किया और एनडीए की जीत हुई। क्या सोचकर आप लोग वोट कर रहे थे? विकास हुआ या नहीं हुआ? बिहार का कितना हुआ? क्या पैमाना आप लोगों ने बनाया? बहुत ज्यादा हुआ, जितना सोच नहीं सकते, और होगा
और होगा। क्या उम्मीद है इस सरकार से आप लोगों को, नए सरकार? उम्मीद की वजह से इतनी बड़ी बहुमत आई है। हर दिन काम हो रहा है, इंडस्ट्री लगना नहीं है, ये लग रहा है ऑलरेडी। यही बगल में बीटा है, कई कंपनियां बाहर की आ चुकी है, अभी आनी है। अभी नया जिला छोटा अरवल बना है, वहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वहाँ पे जमीन एक्वायर कर लिया, तो इंडस्ट्री लगना है। 10 किलोमीटर रोजगार मिल जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगी। आप लोग युवा क्या सोचते हैं? तेजस्वी ने तो कहा था कि भाई हमें वोट दीजिएगा तो हम रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे। मेन बात है कि जनता ने उनको नकार दिया, जनता ने उन पे भरोसा नहीं किया, भरोसा एनडीए पे किया, क्योंकि जनता को पता है कौन हमारा दुख दर्द में शामिल रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे। और उनके पिताजी का जब शासन काल था, उस समय की क्या स्थिति थी लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। उसी से जनता ने अपना मन बनाया कि नहीं, हम लोग एनडीए के फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे, अब प्रचंड बहुमत से आपको जो है। वोट किया आपने एनडीए को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र उड़ा के नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल करता उड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे चिराग पासवान जी, जीतनराम जी, मन की कहने का मतलब कि पांचों दल के जो हमारे नेता थे, उनका कोर वोटर एकजुट रहा और एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हमने ये प्रदर्शन जीत हासिल किया। सबसे कहाँ से आते हैं? जी, बख्तियारपुर विधानसभा, जो कहा जाता था। नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ राहुल पासवान, जिला उपाध्यक्ष लोजपा। जो कहा जा रहा था कि बख्तियारपुर, अरे बख्तियारपुर तो मिल गया लोजपा के, अब चुनाव तो आरजेडी जीत गया, लेकिन हम लोग तह तक, हमारे कार्यकर्ता तह तक, हर बूथ तक। आप कार्यकर्ता के रूप में नहीं, मतदाता के रूप में बताइए। देखिए, आज बिहार में स्थिति है कि आप जब सड़क पर निकलेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति आपको सरकार के समर्थन में बात करते, कार्यकर्ता के रूप में बात करते मिलेगा। मतदाता के रूप में क्यों वोट किया था अगर आपने एनडीए को? क्या लगता है क्यों गर्दा उड़ा बिहार? सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र का हालत यह है कि वहाँ रेप जैसी घटना, बलात्कारी जैसे घटना। कहाँ से आते हैं? क्या बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत आनंद हुआ, एक आम आदमी है, लेकिन हम उस जगह वोट दिए हैं जहाँ का इलाका यादव बहुल क्षेत्र है और सोचता है कि अपने आप को कट्टा दिखाता है और यादव को वर्चस्व के रूप में अपने आप को दिखाता है। कट्टा दिखाया जाता है? जी जी, अभी भी हमारा एक मंझौली होल्ट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टा दिखाकर नहीं आप लोगों को अब डरा सकते हैं। अब जमाना खत्म हो गया ना, अब वो कट्टा अपने पॉकेट में ढुका लिया है, अब कट्टा का जमाना खत्म हो गया। हाँ, अब वहाँ यह इलाका है कि 78 साल के बाद हमारे अरुण बाबू को प्रचंड बहुत में मिला है, वहाँ पर जीते। यूथ, आप लोग यंग हैं, क्या सोचते हैं क्यों अगर एनडीए की सरकार आई, क्यों आई? एनडीए की सरकार इसलिए आई कि हमारे शिक्षा के और बेरोजगारी पे सबसे बड़ा मुद्दा था, और बेरोजगारी इतनी मुद्दा भारी भयंकर बीमारी की तरह था और लोग परेशान हो चुके थे, उनको कोई रास्ता दिख नहीं था। एक रास्ता तो एनडीए की तरफ ही दिख रहा था और एक सूरज की तरह आया और सबसे बड़ा विश्वास लोगों को बीच में जाकर लोगों को अब कोई चीज जुमला नहीं, अब पब्लिक को कुछ गुमराह कर सकता है। ये सरकार जितनी बहुमत से आई है, विकास बिल्कुल मोदी जी पे बिहार की जनता के भरोसा है और मोदी जी को बिहार की जनता के पे भरोसा है, इसीलिए हम लोग एनडीए के भरपूर तरीका से वोट किए हैं और एनडीए को इतना सरकार बिहार से दिए हैं वोट। जी, कि थोड़ा सा सरकार से हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं कि अब थोड़ा इससे भी बेटर करें और हम लोग को जो युवा लोग हैं अभी बेरोजगार हैं, अभी जमीनी स्तर पे हम लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, अभी जहाँ पर ना जाने का रास्ता वहाँ जाके देखिए क्या लोग का परिस्थिति स्थिति है। मेरा मुकेश कुमार फुले नाम है। देखिए, मुकेश कुमार फुले बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई वोट तो हमने कर दिया है, लेकिन हमें जरूरत और ज्यादा विकास की है। कितना विकास और चाहिए? जी सर, हमारा महिला लोग को इस विकास पुरुष पे विश्वास है, इसलिए महिला लोग सबसे ज्यादा चढ़ बढ़ के एनडीए को वोट दिए, महागठबंधन को वोट दिए। जिस तरीका से बिहार में विकास हुआ है, जंगल राज को दूर करके और विकास पुरुष नीतीश कुमार को वोट किए और एनडीए में जो है नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार का महागठबंधन, हमारे माननीय चिराग पासवान जी का भी। क्या लगता है क्यों वोट किया आप लोगों ने? हम लोगों ने वोट किया है विकास के लिए, समझ गए? विकास के लिए, समझ गए? और विकास बहुत हुआ है और होगा, प्रचंड बहुमत। गर्दा उड़ा? गर्दा की बहुत गर्दा उड़ा। प्रधानमंत्री के गर्दा उड़ा दिया, बड़ा साफ हो गया, सुपरा साफ हो गया। क्यों
क्या लगता है सर आपको, क्यों लोगों ने इस बार वोट किया एनडीए को? क्या प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया? गर्दा उड़ा? डबल इंजन के सरकार है, इसलिए है जो गर्दा किया, ये कहावत में प्रलय आ गया। प्रलय आ गया? हाँ, उस तरह से हमारे बिहार में जैसे कि एनडीए सरकार ने ये प्रलय ला दिया। प्रलय आ गया। हाँ। क्या भाई प्रलय आ गया? जी हाँ? हाँ। क्यों वोट किया आपने एनडीए को? बख्तियारपुर में जंगल राज था, आरजेडी के बहुत दिनों से वर्चस्व बनाए हुए रहा था, उसका घमंड चूर करने के लिए हम लोग अलग एक नया दृश्य जो है। कितना वोट मिला है एनडीए को, क्या लगता है? पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि हमें सुशासन की सरकार चाहिए, हमें एनडीए की सरकार चाहिए, हमें विकास की राह पर चलने वाली सरकार चाहिए। बिहार में विकास हो रहा था, लोगों को उम्मीद भी इसी सरकार से है। इसी सरकार से है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि रोजगार देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, लोगों को भरोसा नहीं था। संभव नहीं है ना सर कि हर परिवार में से एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। संभव है सर? जो शिक्षित है वो भी है संभव, बिल्कुल संभव। बात लोग गांव में समझ गए थे क्या? बिल्कुल सर, कहाँ से हम लोग को आकलन, अपना घर तो चला। घर से हैं? कहाँ से हैं? हम बख्तियारपुर तो विधान उस इलाके में लोग समझ रहे थे, ग्रामीण इलाकों में। तभी तो आज परिणाम सामने है। क्या सर आपने क्यों वोट किया? हम लोग विकास के नाम पर वोट दिए सर, और एनडीए पर हम लोग का पूर्ण विश्वास है, समझे ना। अब विपक्ष जो है ना सर, विपक्ष इलेक्शन समझ के वो लोग नहीं लड़ा, वो लोग एंजॉय किया। और एनडीए गठबंधन जो है, जो इलेक्शन समझ के ये लोग इलेक्शन में फाइट किए। इलेक्शन? हाँ, ये लोग फेलो किया। मतलब चुनाव को बहुत गंभीरता से। तो महागठबंधन के नेता तो बोल रहे थे हमने तेजस्वी यादव ने 170 सभाएं की। सर सभाएं किए तो स्टेज पर चढ़ने के बाद देखते थे उनका रोल, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, मुरेठा मान लेते थे। इस सब आदमी का कौन तरीका है? बोलिए, ये एंजॉय बिहार के लोगों को नहीं पसंद जी? नहीं, एकदम। अब कहाँ वो सब समय खत्म हो गया। ये लोग राहुल गांधी आए, मछली मारने के लिए उतर गए, तो इसे इंजॉय करने के लिए नहीं उतरे, इलेक्शन लड़ने के लिए तालाब में उतर गए। बोलिए, तो ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। एनडीए के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, इसीलिए सुपरा साफ हुआ सर। इसीलिए सुपरा साफ। हाँ, इसीलिए क्यों वोट किया ये बताइए आप लोगों ने। भाई ये तो बताइए, वोट क्यों किया था आपने? हम तो एनडीए को वोट किया था, क्यों? विकास पर हम वोट दिए हैं, देश सुरक्षा और बिहार के विकास पर हमने वोट दिया। प्रधानमंत्री ने बोले कि बिहार के लोगों ने तो गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, गिरदा तो उड़ा है, विकास गाँव गर्दा उड़ रहा था। जी जी, एकदम गाँव गर्दा उड़ा। सरकार द्वारा जितने चलाए गए जो भी लाभ के कार्यक्रम थे, वो सारे जनताओं के बीच पहुंच रहा है। मान लिया जाए अभी जो महिलाओं में 10,000 रुपया जो स्वरोजगार के लिए मिला, यह एक बहुत बड़ी कामयाबी रही। और वृद्धा पेंशन जो उन्होंने 1100 रुपये कर दिए, यह भी एक बहुत बड़ी कामयाबी रही। और जो 125 यूनिट जो आम गरीब लोगों का जो ये आता था, बिल का जो भार पड़ता था, उसको उन्होंने बहुत कम किया। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ लोगों ने उन्हें मतदान किया। इसीलिए लोगों ने मतदान किया है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि भाई जनता ने इसलिए मतदान किया क्योंकि वोटर्स जो थे इस बार विकास की तरफ देख रहे थे। आप लोग बताइए, इस बार आप मतदाताओं ने बिहार में क्यों वोट किया एनडीए के लिए? क्या लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया, क्यों उड़ा ये गर्दा नहीं है, ये महागठबंधन के जो कुकृत्य रहा है 90 के दशक में, उस पर से पर्दा उठा है। अच्छा। ये गर्दा के जगह पर्दा उठा है। ये जिस तरीके के विचारधारा, ये सोच की लड़ाई थी, ये आज ये साबित हो गया कि आदरणीय चिराग पासवान जी अगर 2020 में अलग हट के लड़े तो परिणाम क्या था। और जब आज हम लोग एनडीए के साथ लड़के, उनको गलतफहमी थी, महागठबंधन के लोगों को गलतफहमी थी कि अगर उनको लगता क्या था कि 75 विधायक हमारे जो हुए हैं वो इस तरीके से हो गए क्योंकि उनका अपना जनाधार है, उनका अपना जनाधार नहीं था। एनडीए एकजुट नहीं था, इसलिए वो 45 विधायक जीत गए ज्यादा। 45 विधायक। आप लोग बताओ, मतदाता ये बताइए, क्यों वोट किया इस बार एनडीए को? विकास को लेके वोट किए, जंगल राज से छुटकारा के लिए वोट किए, फिर से वो 90 का दौर न रिटर्न हो जाए, इसके लिए हम लोग विकास को लेके वोट किए। सारा जितना भी फीमेल है, सारे लोग सुरक्षित हैं। इतने फीमेल आज के डेट में शिक्षा के लिए, काम करने के लिए 50-50 किलोमीटर बाय रोड बाय ट्रेन चले जाते हैं। नौकरी के लिए बात तो तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि नौकरी दे देंगे हर घर में।
नौकरी तो इतना दिन में 15 साल 20 साल में नौकरी नहीं दिए, तो अब आपको लगता है कि नौकरी दे दिए हैं? नीतीश जी जो नौकरी दिए उसको भी बोल रहे थे कि हम ही दिए हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि जबरदस्ती मतदाता लेने के लिए, मतदान लेने के लिए इस बार कितने गांव में डराया गया, धमकाया गया, उसका नेगेटिव प्रभाव आ गया। नेगेटिव प्रभाव आया। बतौर मतदाता किस इलाके से हैं आप? ये पटना सिटी, पटना साहिब से। क्यों वोट पर है इस बार एनडीए पे? हम लोग विकास के नाम पे वोट दिए, रोजगार के नाम पे दिए हम लोग। रोजगार और विकास आपने? हाँ, एनडीए गठबंधन तो बोलल गया कि जो जोड़ तोड़ से हम आ रहे हैं उसी तरीका से जोड़ तोड़ से आया है, जो देखना था सब तो दिखा दिया गया है। काम हुआ? जी देखिए सर, ये सोचना पड़ेगा, यहाँ के महिला युवा इस बात को जानते हैं कि जब 90 का दौर था, खासकर ये दूसरी पीढ़ी है, ये लोग पलायन के लिए मजबूर कर दिया युवाओं को। मजबूर ही नहीं किया, यहाँ के पूंजीपति का पूंजी का पलायन हो गया, यहाँ बिहार के आत्मा का पलायन कर दिया। जो गौरवशाली बिहार हुआ करता था, आज बिहार को नरक बनाने वाला जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको बिहार की जनता ने करारा जवाब अपने वोट के माध्यम से दिया है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो विलुप्त हो रही है आज के डेट में, ये राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा जिम्मेदार है बिहार को नरक में पहुंचाने के लिए। 62 से लेकर 90 तक में 14 मुख्यमंत्री कैलेंडर के जैसे इन्होंने बदला है। बिहार के साथ अत्याचार लोकतांत्रिक रूप से इन्होंने किया है। ये लोग जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ बनाना चाहते हैं, 14 करोड़ जो मतदाता, 14 करोड़ जो जनसंख्या है और 7 करोड़ 45 लाख मतदाता है, करारा जवाब है उसका। करारा जवाब मिला है। और वाकई जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार गर्दा उड़ा है बिहार में, तो बिहार के लोग भी ये मान रहे हैं कि वाकई सिर्फ गर्दा नहीं उड़ा है, बल्कि गर्दा उड़ने के साथ साथ गांव-गांव में महागठबंधन के किए हुए कार्य से पर्दा उठा है। ये कहना है उन मतदाताओं का जिन्होंने वोट दिया है एनडीए के पक्ष में और कह रहे हैं कि ये सरकार रफ्तार से भागेगी। प्रधानमंत्री के साथ, उनकी बातों के साथ हम भी खड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, पटना। और बुलेटिन में